मूवी की शुरुआत में हम एक माँ को देखते हैं जिसका नाम सोमू होता है। वो अपनी बेटी मानसी के साथ रहती है। सोमू का अपने हस्बैंड से बहुत पहले तलाक हो गया होता है। मानसी अपने फ्रेंडों के साथ म्यूजिक बैंड प्रोग्राम में जा रही होती है। इस प्रोग्राम की टिकट सोमू के एक्स हस्बैंड डैनियल ने लेके दी होती है और मानसी डैनियल की ही बेटी होती है। डैनियल सोमू से एंड मौके पे कहने लगता है, मैं मानसी लोगों के साथ उस प्रोग्राम में नहीं जा पाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बदले चले जाओ। सोमू अपनी बेटी को खुश रखना चाहती थी, इसलिए डैनियल के मना करने के बाद सोमू मानसी लोगों के साथ बैंड प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। सोमू मानसी को उनके फ्रेंडों के साथ अकेला छोड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कम उम्र के दोस्तों में वो अड़चन बने। सोमू फिर अकेले जाके एक कैफे में बैठ जाती है। वहीं उसको एक लड़की बहुत ज्यादा बातों से अपनी परेशान करती है। सोमू फिर बाथरूम के बहाने वहाँ से जाने लगती है। बाथरूम के पास उसकी मुलाकात हिस्ट नाम के आदमी से होती है। सोमू जब बाथरूम से बाहर आती है वो देखती है हिस्ट बाथरूम के बाहर ही बैठा होता है। हिस्ट सोमू से कहता है, ये बाथरूम वाली वैन मेरी है और मैं जूम डांसिंग बैंड का मेंबर हूँ। सोमू फिर हिस्ट को देख के चौंक जाती है क्योंकि वो लोग जूम बैंड का ही डांस देखने यहाँ पे आए होते हैं। इसके बाद वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि हिस्ट से कहती है, हमारा प्रोग्राम 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। जूम बैंड के सभी लोग पब्लिक के सामने आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं सोमू की बेटी मानसी और उसके फ्रेंड्स हिस्ट से मिलने लगते हैं। इसके बाद जूम बैंड अपनी परफॉर्मेंस स्टेज पे देने लगता है। परफॉर्मेंस के बाद एंड मौके पे हिस्ट अपने एक गाने को बदल देता है और वो कहता है, एक गाना मेरे आज के दिन के सबसे अच्छे दोस्त के लिए है। हिस्ट फिर सोमू के लिए वो गाना गाता है। दोस्तों यहाँ पे हिस्ट की उम्र 18 साल होती है और सोमू की 40 साल, मगर फिर भी हम देखते हैं हिस्ट सोमू के लिए अट्रैक्ट हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। सोमू की आर्ट गैलरी होती है। अगले दिन से सोमू अपनी आर्ट गैलरी में काम करने लगती है। यहीं आर्ट गैलरी में हम हिस्ट को देखते हैं जो कि अपने न्यू मकान के लिए एंटीक सामानों को लेना चाहता था। हिस्ट की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि सोमू की शॉप के बाहर हिस्ट को देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां खड़ी होती हैं। सोमू फिर हिस्ट को बहुत सारी पेंटिंग्स और आर्ट दिखाती है। हिस्ट फिर सोमू की दुकान के सारे आर्ट को खरीद लेता है। सोमू फिर हिस्ट को लेके अपने वेयर हाउस में आ जाती है जिससे कि वो और भी आर्ट वर्क दिखा सके। सोमू हिस्ट को जो जो बताती थी हिस्ट वो सभी कुछ खरीद लेता था। इसके बाद हिस्ट सोमू से कहता है, मैंने आज तक तुम्हारी जैसी औरत को नहीं देखा जिसको मेरी पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी मतलब नहीं है और तुम बहुत साफ दिल की हो। मैं तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें जानना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। सोमू की हिस्ट की बात अच्छी लगी कि उसने सब कुछ सच बोल दिया। सोमू फिर हिस्ट को सैंडविच खिलाने के लिए अपने घर पे ले आती है और अगर वो मार्केट में जाते तो हिस्ट की भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती। घर पे सोमू हिस्ट को अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि उसके हस्बैंड डैनियल ने उसको दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया था। ये बताते हुए सोमू थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। हिस्ट फिर धीरे से सोमू की उंगलियों को पकड़ लेता है और दोनों क्लोज होने लगते हैं। मगर फिर सोमू हिस्ट से कहती है, मेरी उम्र तुम्हारी माँ के बराबर है, इसलिए हम दोनों का ये रिश्ता सही नहीं होगा। और फिर वो हिस्ट को जाने के लिए कहने लगती है। हिस्ट अपनी घड़ी को वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। हिस्ट के जाते ही जस्ट मानसी घर पे आ जाती है जिसको देख के सोमू घबरा जाती है, मगर मानसी ने हिस्ट को नहीं देखा होता है। रात को हिस्ट सोमू को मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल को नहीं भुला पा रहा हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिसके लिए वो सोमू को न्यूयॉर्क के प्रोग्राम का इनविटेशन देता है। हम देखते हैं सोमू हिस्ट की घड़ी को रख के न्यूयॉर्क जाने लगती है। सोमू फिर होटल में हिस्ट से मिलती है। फिर हम देखते हैं दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सोमू और हिस्ट दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हिस्ट फिर सोमू को लेके अपने हर प्रोग्राम में जाने लगता है। सोमू भी हिस्ट के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है। सोमू के पास उसकी बेटी मानसी का कॉल आता है जिसको वो झूठ बोल देती है कि वो आर्ट गैलरी के काम से कहीं बाहर गई है। एक दिन सोमू और हिस्ट एक रेस्टोरेंट में खुलेआम किस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कोई उनकी तस्वीर ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सोमू हिस्ट की फ्रेंडों के साथ बैठी होती है। सोमू उनके साथ अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि उसकी उम्र उनसे बहुत ज्यादा होती है। हिस्ट की फ्रेंड सोमू से बोलती हैं, हिस्ट ने पहले एक बार और एक 35 साल की उम्र की लड़की को फंसाने के लिए अपना एंड मौके पे गाना बदल दिया था। ये सुन के सोमू बुरा मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। हिस्ट सोमू को बहुत ज्यादा रोकने के लिए मनाता है, मगर सोमू हिस्ट को छोड़ के अपने घर पे आ जाती है। यहीं डैनियल को भी सोमू के बारे में पता चल जाता है कि उसका अफेयर हिस्ट के साथ चल रहा है क्योंकि उसने नेट पे उनकी किसिंग की पिक्चर देख ली होती है। सोमू इंटरनेट पे देखती है, उसके और हिस्ट की सारी पिक्चर्स वायरल हो रही होती हैं। ये देख के सोमू बिल्कुल शॉक हो जाती है। इसके बाद सोमू को मार्केट में सभी लोग घूर घूर के देखने लगते हैं। मानसी फिर सोमू से कहती है, आपको मेरे से झूठ नहीं बोलना था, एटलीस्ट एक बार तो बता देना था। सोमू मानसी से अपने झूठ बोलने पे सॉरी कहती है। इसके बाद मानसी
मानसी हीस्ट और सोमू के रिश्ते को अपना लेती है। अब क्योंकि इस रिश्ते के लिए मानसी भी राजी हो जाती है, सोमू फिर हीस्ट से मिलने उसके पास चली जाती है। अब हम देखते हैं दोनों एक साथ रहने लगते हैं। यही डैनियल हीस्ट के पास पहुंचता है और कहने लगता है तुम मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वहाँ पे सोमू पहुँच जाती है और डैनियल से कहने लगती है तुमने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया है, इसलिए अब तुम मुझे कुछ ना कहो तो अच्छा है। मगर हम यहाँ पे देखते हैं मानसी डैनियल के साथ स्कूल जाने लगती है। सोमू यहाँ पे नोटिस करती है कि मानसी थोड़ा सा नाराज है। सोमू और हीस्ट का रिश्ता इतना वायरल होता है कि उनके घर के बाहर मीडिया और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। इसके बाद सोमू जब मानसी को लेने स्कूल जाती है, मानसी बताती है स्कूल में उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया होता है और उसके बॉयफ्रेंड ने भी उसको छोड़ दिया होता है। मानसी फिर सोमू को डैनियल के पास छोड़ने के लिए कहने लगती है। सोमू दुखी हो जाती है कि उसके रिश्ते की वजह से मानसी उससे अलग हो रही है। सोमू फिर हीस्ट से कहने लगती है अब हमें हमारे रिश्ते को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मानसी मेरे से अलग हो रही है और मैं इस रिश्ते की परेशानी को और भी नहीं झेल सकती हूँ। हीस्ट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गाड़ी से उतर के चला जाता है। हीस्ट फिर सोमू के घर पे आता है और कहता है हम लोग 5 साल बाद मिलेंगे, जब तक मानसी की शादी हो जाएगी और इन 5 सालों में मैं भी अपनी पॉपुलैरिटी को गिरा दूंगा। इसके बाद हीस्ट छोटे छोटे बस प्रोग्राम करता है, जिससे कि अब उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल बाकी नहीं होती है। फिर 5 साल बाद फिर से जाके वो आर्ट गैलरी में सोमू से मिलता है। अब दोनों साथ होते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है।